तो ये जो मूवी है, ये अच्छी मूवी है। एज़ यूजुअल जितनी भी मूवीज़ मैं देखता हूँ ज़्यादातर उनके बारे में मैंने अच्छा सुना होता है और उसके बाद जब मैं देखता हूँ तो सच में अच्छी निकल जाती हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी मूवी है। आप भी ज़रूर देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो। और अब मैं इसकी स्टोरी आगे आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। क्योंकि पता क्या होता है, जो एक तो होता है कि मैं अपना पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ और मूवी आप देखोगे ही देखोगे, अच्छी लगती है। मूवी देखने में काफ़ी ज़बरदस्त है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आखिरी दिन जो था कॉलेज का, उसमें सचिन अपनी क्लासमेट अंजलि को प्रपोज करता है, लेकिन अंजलि सीधे से मना कर देती है। हार्ट ब्रोकन सचिन वापस अपने होम टाउन अलुवा चला जाता है, जहां उसे अपने माँ बाप के खराब रिश्तों का सामना करना पड़ता है और वो यूके हायर स्टडीज़ के लिए अप्लाई करता है, लेकिन फंड्स की कमी के कारण उसका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है और उसे 6 महीने बाद दोबारा अप्लाई करने का मौका मिलता है। तब तक के लिए सचिन अपने पापा के बेकरी बिजनेस में हाथ बटाने लगता है। एक दिन उसका पुराना दोस्त अमल डेविस मिलता है और उसे हैदराबाद में एक गेट कोर्स करने के लिए चलने को कहता है। थोड़ा चेंज चाहते हुए सचिन मान भी जाता है और अमल के साथ हैदराबाद शिफ्ट हो जाता है। अब दूसरी तरफ मालापल्ली की एक बबली लड़की रीनू रॉय हैदराबाद के एक आईटी कंपनी ऑस्पिन में जॉब ज्वाइन करती है। रीनू अपनी फ्रेंड्स और कॉलीग्स कृतिका और उसकी फ्रेंड निहारिका के साथ रहने लगती है। रीनू का कॉलेज आदि जो मुंबई से है उसे सीक्रेटली पसंद करता है। कॉलीग आदि जो मुंबई से है वो उसे सीक्रेटली पसंद करता है, पर बेस्टी बनकर दिखाता है। एक दिन सचिन और अमल अपने प्रोफेसर शोभी की शादी अटेंड करने जाते हैं, जहां शोभी की दुल्हन श्रावणी रीनू की कॉलीग होती है। वहीं सचिन पहली बार रीनू को देखता है और उसे अट्रैक्ट हो जाता है। आदि के साथ छोटी सी टिफ के बावजूद सचिन और अमल की दोस्ती रीनू और कृतिका से हो जाती है। शादी के बाद रीनू और कृतिका हैदराबाद वापस जाने के लिए सचिन और अमल के मिनी कूपर में चल पड़ती हैं, आदि के मना करने के बावजूद भी। सचिन पहले गेट कोर्स छोड़कर चेन्नई जाने का सोचता है, लेकिन रीनू के लिए हैदराबाद रुक जाता है और अमल से अपनी आंट मैरी के फास्ट फूड रेस्टोरेंट में जॉब दिलवाने को कहता है। सचिन और अमल रीनू कार्तिका के पड़ोस में शिफ्ट हो जाते हैं और उन्हें एक पब पार्टी के लिए इनवाइट करते हैं। पार्टी में अमल कृतिका को बताता है कि सचिन को रीनू पसंद है, पर कृतिका कहती है कि रीनू को एक सक्सेसफुल और मैच्योर इंसान चाहिए और सचिन उसके स्टैंडर्ड्स पे खरा नहीं उतरता। इसलिए सचिन अपनी फीलिंग्स को छुपा लेता है। कई इवेंट्स के बाद एक ट्रेन जर्नी और हैदराबाद एक्सकर्जन सचिन और रीनू और करीब आ जाते हैं, जिससे आदि जेलस हो जाता है। आखिरकार सचिन अपना प्यार कन्फेस करता है, लेकिन रीनू उसे रिजेक्ट कर देती है और उसे ये कहकर हर्ट कर देती है कि ये तुम्हारा पहला रिजेक्शन तो नहीं होगा। दिल टूटने के बाद सचिन चला जाता है और वहाँ छोटी मोटी जॉब्स करके अपनी जीविका चलाता है। रीनू के कॉल्स और मैसेजेस इग्नोर करता है। कार्तिका अपने फियांसे विकास के साथ बेंगलोर शिफ्ट हो जाती है। अकेली रीनू अब सचिन की कमी महसूस करती है। थोड़े टाइम बाद सचिन और अमल कार्तिका के प्री वेडिंग इवेंट करते हैं, जहां उनकी मुलाकात रीनू से होती है। सचिन एक्ट करता है जैसे वो मूव ऑन कर चुका है और बताता है कि उसका यूके वीज़ा अप्रूव हो गया है।
और अगले दिन उसकी फ्लाइट है। आदि वहाँ आकर उनसे झगड़ता है। तंग करते करते सचिन सोचता है, उसे बोल देते हैं कि रीनू भी उसे रिजेक्ट कर देगी। ओवर कॉन्फिडेंट आदि सबके सामने रीनू को प्रपोज करता है, पर रीनू बिना हिचकिचाहट की उसे रिजेक्ट कर देती है। आदि के इंसल्ट हो जाता है और बदला लेने की धमकी भी वो देता है। अगली सुबह सचिन और अमल एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं और रीनू भी उसके साथ आती है। रास्ते में आदि कुछ गुंडों के साथ उनका पीछा करता है। टेंशन के बीच रीनू सचिन से कहती है कि वो उसे मिस करती है और नहीं चाहती कि वो चला जाए। रीनू फाइनली अपना प्यार कन्फेस करती है। सचिन खुश हो जाता है। तभी आदि और गुंडे उन पे हमला कर देते हैं, लेकिन रीनू पेपर स्प्रे का यूज़ करके बच जाती है। वहीं पेपर स्प्रे जो आदि ने ही उसे दिया था सेल्फ डिफेंस के लिए, वो लोग एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं और जहां सचिन और रीनू हग करते हैं, अलविदा कहते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का प्रॉमिस करते हैं। मूवी का एंड एक फ्लैशबैक सीन से होता है, कुछ महीने पहले का। रीनू, कार्तिका और निहारिका अपने अपार्टमेंट के रूफटॉप पर ड्रिंक कर रही होती हैं। निहारिका एक खाली कैन नीचे फेंकती है और मस्ती में कहती है कि कैन जिसके ऊपर गिरेगा रीनू उससे शादी करेगी। तभी नीचे से एक बूढ़े आदमी के गाली की आवाज़ आती है और सब भाग जाती हैं। फाइनल शॉट में दिखाया जाता है कि कैन एक्चुअली सचिन के ऊपर गिरता है, जो अमाल के साथ वहाँ से लड़खड़ाते हुए गुजरता था। तो दोस्तों एक तरह से मतलब उसमें ये दिखाया गया है कि कई बार जो किस्मत होती है ना, जैसे हम किस्मत लेके चलते हैं और वही चीज़ हुई होती है, पर कहीं भी किसी मोमेंट पर हमें पता नहीं चलता कि वो चीज़ हो चुकी है। और उसके बाद में भी क्या, इस मूवी में जो कैरेक्टर्स हैं उनको थोड़ी पता चला कि ये उसकी मतलब किस्मत जो थी वो उससे जुड़ी हुई थी। तो दोस्तों अगर मुझे कैसी ये मूवी लगी तो ज़बरदस्त एक नंबर मूवी है। अगर आपने देखनी है तो ज़रूर देखिए। ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में किसी और रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय।